हेलो छात्रों, क्या हाल चाल है? आपका अपना एसी फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज हमसे लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ का अनुप्रयोग। गॉस लॉ का क्या पढ़ना है बाबू? अनुप्रयोग। अर्थात क्या कि गॉस लॉ का प्रयोग करके कोई भी रड, वायर, सिलेंडर, स्फीयर, इस सब के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये बात आज के लेक्चर में, ये बात मैं आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। तो आज हमसे लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज जो पढ़ेंगे उसके बारे में आज चर्चा कर रहा हूँ। यूजिंग द गॉस लॉ टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट लॉन्ग वायर हो या चाहे रड हो या 1D फिगर, क्या कहते हैं 1D? 1D मतलब क्या? वन डायमेंशनल। क्या बाबू? वन डायमेंशनल। तो समझिए, हिंदी में इसे समझिएगा। हिंदी में ये कह रहा है कि गॉस के प्रमेय का प्रयोग करके गॉस के एक सेकंड, फोकस नहीं है। अब बात बना। हेलो छात्रों, क्या हाल चाल है? आज आपका अपना फिजिक्स क्लास एसी फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज हमसे लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं गॉस लॉ या एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ का जो अनुप्रयोग होता है वो क्या होता है। तो आज जो लेक्चर में पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? यूजिंग द गॉस लॉ टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट लॉन्ग वायर। इनफिनाइट लॉन्ग यहाँ पे छूट गया, लॉन्ग मेंशन कर लीजिए। इनफिनाइट लॉन्ग चार्ज वायर और रड। एक रड एक रड क्या है? यूनिफॉर्मली चार्ज, और ये क्या है? इनफिनाइट है। इसके लिए अभी मैं पढ़ूंगा, इसके लिए, किसके लिए? इसके लिए ही अभी पढ़ूंगा, ठीक है ना? बट एप्लीकेशन, आज जो हेडिंग लगा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन मतलब क्या? अनुप्रयोग। तो अब ये जो गॉस लॉ का प्रयोग है, जैसे कि ये स्फीयर है। अब स्फीयर पे क्या है? पूरा आवेश फैला हुआ है। अब इसके कारण से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये बात जानेंगे। इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसके बाहर कितना होगा, इसके सरफेस पे कितना होगा, ये सभी बात मैं गॉस लॉ के एप्लीकेशन में पढ़ाएंगे। हाँ, अब ये जो है, ये जो स्फीयर है, ये स्फीयर जो है, स्फीयर अब ये कंडक्टर है या कंडक्टिंग स्फीयर है या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके लिए भी मुझे पढ़ाना, दोनों पढ़ाएंगे आपको। कंडक्टिंग स्फीयर के लिए मतलब सुचालक के लिए भी और कुचालक के लिए भी। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा बेलन। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में ही आपको ये बात पढ़ाना है मुझे। क्या है? सिलेंडर। सिलेंडर के एक सॉलिड होलो, एक मतलब कि होलो स्फीयर के लिए आपको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बताऊंगा। किसके लिए? होलो स्फीयर के लिए। होलो मतलब खाली। अब खाली स्फीयर के अंदर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बताऊंगा। इसके बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी बात आपको मैं बताऊंगा। इसके बाद ये सुचालक कैसा होगा? कंडक्टर होगा। जब क्या होगा? कंडक्टर होगा तब। ठीक। इसके नेक्स्ट लेक्चर में ये बात मैं आपको बताऊंगा कि यदि ये क्या हो जाए, नॉन कंडक्टर हो जाए। क्या हो जाए? नॉन कंडक्टर हो जाए, तब भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सभी के पीछा आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा ये सभी बात। आज मैं आपको इसके बारे में पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है? तो चलते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन निकालिए और नोट बनाना स्टार्ट कीजिए। और आपसे लोग से रिक्वेस्ट है कि इधर-उधर झाँकना बंद कीजिए, क्योंकि आपसे लोग का तो आदत है, तो बच्चा का तो ये आदत होता है कि इधर से इधर झाँकते रहता है, या नहीं? बगल वाली को तो ज़्यादा देखता है ये सभी लोग, है नहीं? इसी कारण से ये सब चीज़ पे ध्यान मत दीजिएगा और पढ़ाई-लिखाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना? जब पढ़ाई-लिखाई कर लेंगे ना, इसके बाद बहुत बगल वाली और बहुत बगल वाला मिलते रहेगा, ठीक है ना? और उसे आप वैल्यू ही नहीं करेंगे, क्योंकि आप अपने लाइफ में जब सक्सेसफुल हो जाएँगे ना, तो फिर ये सब चीज़ का कोई मतलब ही आप नहीं समझेंगे, क्योंकि आपके पीछे बहुत आदमी पड़ जाएँगे, ठीक है? जिसे आप नहीं भी पहचानते रहेंगे, वो भी आपको पहचानेगा। कब? जब आप पढ़ लेंगे, एक अच्छा सक्सेसफुल आदमी हो जाएँगे तब। उससे पहले कोई किसी को नहीं पहचानता है। अभी आपका दोस्त है, यार है, दुनिया जान बहुत सारे हैं। ठीक है ना? अभी पढ़ रहे हैं, आपका दोस्त फ़ोन करेगा, "हाँ, हेलो बाबू कहाँ पे है?" "यहाँ पे है।" "चलो आ जाओ।"
तो वहां पे आप पहुंच जाएंगे। जो बच्चा ऐसा नहीं करता है, मान लीजिए वहां वो काज नहीं करता है, अपना दोस्ती से दूरी बना के रखेगा, तो बच्चा सक्सेसफुल हो जाता है और वही जो है आगे लाइफ में अच्छा कर पाता है। इसी कारण से आपसे लोग से रिक्वेस्ट है, इधर उधर ध्यान देना बंद कीजिए और पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। क्या है भाई साहब, आज के लेक्चर में क्या है कि sorry using the Gauss law to determine the electric field due to infinite long charge wire या रड, मतलब एक अनंत लंबाई के क्या है, एक अनंत लंबाई का एक अनंत लंबाई का तार है जिस पे एक समान से आवेश क्या है, फैला हुआ है, जिस पे एक समान से आवेश फैला हुआ है, ऊपर पॉजिटिव और नीचे क्या, माइनस इंफिनिटी है। ठीक, इस पे क्या है, एक समान से आवेश फैला हुआ है। बाबू गॉस लॉ में आपको पढ़ाया था, यदि कोई बिंदु आवेश के लिए, कोई यदि पॉइंट चार्ज के लिए यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना हो तो कैसा गॉस लॉ के यदि यूज करके, तो कैसा सतह लेना पड़ेगा, स्फेरिकल। यदि लिनियर चार्ज के लिए यदि आपको यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना हो तो उसके लिए कैसा सरफेस लेना चाहिए मुझे, सिलिंड्रिकल। अब यहाँ पे देखिए कैसा सरफेस होना चाहिए बाबू, तो सिलिंड्रिकल होना चाहिए, क्योंकि चार्ज जो है एकदम लीनियर है, एक समान से एक लंबाई पे फैला हुआ है। ठीक है, तो कैसा क्वेश्चन सरफेस मुझे बनाना पड़ेगा, सिलिंड्रिकल। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे इमेजिनरी इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रॉ कीजिए। क्या, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस मैंने ड्रॉ किया। जो इसका जो रेडियस है, रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। ठीक है, इसका भी रेडियस इधर से मेंशन कर लीजिए, क्या है, कैपिटल आर है। समझिए कि हमसे लोग जानते थे इसका जो लेंथ है, यहां से यहां का जो लेंथ है, लेंथ थोड़ा सीधा ड्रॉ किया जाए, ये जो लेंथ है ये कैपिटल एल है। अब हमसे लोग ये जानते हैं कि धन आवेश के कारण से विद्युतीय क्षेत्र किधर होता है, बाहर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज किधर, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इस सरफेस पे कैसा होगा, लंबवत होगा। इसके भी कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, बाहर की ओर होगा। यहाँ पे भी हमसे लोग निकाल सकते हैं किधर होगा, बाहर की ओर होगा ये। ओके, बात क्लियर, इधर भी होगा या नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा। ओके, अब समझिए कि ये तो हो गया। अब एक बात और समझिए कि जो एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर जो होता है इस सतह पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और ये मान लिया जाए कि एक छोटा सा मैंने स्ट्रिप काटा जिसका एरिया कितना है बाबू, डीए है, और ये सतह पे कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रिप काटा जिसका एरिया कितना है, डीए है, और इसका एरिया वेक्टर कौन सी, यहाँ पे डीए देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ए। यहाँ पे भी हम स्ट्रिप काट सकते हैं, नहीं काट सकते, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा क्या होगा, डीए होगा। इधर भी होगा या नहीं होगा, इसका जो एरिया वेक्टर क्या होगा, इधर डीए होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई होगा। यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या होगा, डीए होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, ए। यहाँ पे भी होगा, एरिया वेक्टर क्या, डीए, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या, ई। ई, ओके। अब एक बात बताइए कि क्या ये भी सतह जो ये क्या है, कि गॉसियन सरफेस, ये अपना क्या है, ये इमेजिनरी इमेजिनरी सिलिंड्रिकल सिलिंड्रिकल गॉसियन गॉसियन सरफेस है। आप समझिए ये काल्पनिक गॉसियन सरफेस है। अब क्या ये भी सतह देखिए सिलिंड्रिकल है ना, ये तो अपना क्या एक सिलेंडर ही है ना। समझिए इसके लिए तो एरिया वेक्टर आपने मेंशन किया, इस सतह के लिए तो आपने एरिया वेक्टर इधर मेंशन किया कि भाई साहब डी है, डी है, डी है, इधर भी डी है, डी है। पर क्या ये दोनों सतह के लिए एरिया वेक्टर नहीं होगा क्या, होगा। इस दोनों सतह के लिए भी एरिया वेक्टर होगा। मान लीजिए कि इसका एरिया वेक्टर E1 डी डी ए वन,
और इसका भी क्या होगा dA1 कर समझिए कि इधर का जो सरफेस एरिया होगा, ये सरफेस होगा एरिया जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा, तो ये भी सरफेस एरिया होगा। अर्थात कि इसे यदि हम dA1 मान लिए और इसे हम dA2 मान लिए, मान सकते हैं। और यहाँ पे ये बात मेंशन कर दीजिए कि dA1 इक्वल टू क्या, dA2। कारण जो सिलेंडर है तो सिलेंडर का जो दोनों जो सरफेस होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, अब ये फिगर आपने ड्रॉ कर लिया क्या, फिगर ड्रॉ कर लिया ना आपसे लोग। अब देखिए इसका भाषा लिखिए, सबसे पहले इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कंस्ट्रक्शन लिखिए। सबसे पहले हिंदी में लिखिए, माना कि एक एल लंबाई का एक अनंत लंबाई का रड है जिस पे एक समान से आवेश फैला हुआ है, जो जो कितना है बाबू, जो कैपिटल क्यू है, तथा रड के केंद्र से आर दूरी पर मैंने एक गौशीय सतह ड्रॉ किया, एक बेलनाकार गौशीय सतह ड्रॉ की है, खींचे हैं, जिसका त्रिज्या आर है। तब हम ये जानते हैं कि धन आवेश के कारण से विद्युतीय क्षेत्र बाहर की ओर होता है और एरिया वेक्टर और पृष्ठीय सतह पर लंबवत होता है, तथा और हम ये भी जानते हैं कि एरिया वेक्टर डीए पृष्ठीय सतह पर क्या होता है, लंबवत होता है। तब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का बीच का कोण, एरिया वेक्टर का बीच का कोण 0 डिग्री होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर एक दूसरे की क्या है, समानांतर है। इंग्लिश में लिखिए, लेट अस assume that a infinite length of current carrying conductor and uniformly charged and charge on the conductor is q, charge on the conductor is q, कितना चार्ज है इस पे बाबू, कैपिटल Q है, and electric field due to the positive charge is away from the charge and we draw the r distance from the center of rod. We draw a r distance from a center of rod, a imaginary cylindrical Gaussian surface, and the area vector is the small strip is dA, and electric field vector is E, is both are perpendicular to the surface. Therefore, we say that the electric field vector E and area vector A are parallel to each other. लिख लीजिए, लिख लिया आप सभी लोग। यहाँ पे क्या है कि E और DA एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। एंगल जो है E, एंगल बिटवीन E and DA is 0 डिग्री। कितना डिग्री है बाबू, 0 डिग्री है। ठीक है, अब समझिए, अब लिखिए, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अकॉर्डिंग टू definition of इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युतीय क्षेत्र के विद्युतीय फ्लक्स के परिभाषा के अनुसार से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, विद्युतीय क्षेत्र की परिभाषा के, विद्युतीय फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार से लिखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्या लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, अब सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। अब सोचिए, सबसे पहले टोटल के लिए इलेक्ट्रिक, ये सभी सतह के लिए मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना पड़ेगा ना, इस सतह के लिए भी, इस सतह के लिए भी और इस सतह के लिए भी। तो लिख लीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर, या फाई टोटल बराबर, लिख दीजिए फाई टोटल बराबर फाई टोटल डी फाई टोटल, क्योंकि छोटा छोटा स्ट्रिप है ना, छोटा सा एरिया क्या है, डी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई है। तो डी फाई टोटल बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इस सतह के लिए, ये दोनों सतह के लिए क्या है,
बात समझिए ना, ये पूरा सतह, ये पूरा सतह के लिए तो क्या है, ई डी ए, तो लिख दीजिए ई डॉट डी ए प्लस इस सतह के लिए यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और डी ए, यहाँ पे भी आपको मैंने बताया हूँ कि एंगल बिटवीन, यहाँ हाँ यहाँ नहीं लिखा हूँ, यहाँ पे तो मैंने ई ए लिखा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई एंड एरिया वेक्टर डी ए पैरेलल टू ईच अदर एंड एंगल बिटवीन 0 डिग्री। ई और डी ए और ई के बीच का कोण कितना डिग्री है, 0 डिग्री, ये बात मैंने बताया हूँ। और यहाँ पे देखिए कि डी ए और ई का बीच का एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। फिर भी लिख दीजिए, हम सब लोग क्या जानते हैं, ई डॉट डी ए वन प्लस कौन चीज, ई डॉट डी ए टू। इसे हम क्या लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा प्लस ई डी ए वन कॉस थीटा प्लस क्या, ई ई डी ए टू कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए इसके बीच का जो कोण है डी ए और ई के बीच का कोण कितना डिग्री है बाबू, देखिए यहाँ पे ई इधर और डी ए, ये ई है और ये अपना कितना है, डी ए है, तो बीच का एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री। और वहां पे भी देखिए ये क्या है, डी ए वन है। अब फिर से वहां पे देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर और जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर डी ए टू ऊपर है, तो और ये ई है, इस बीच का एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दीजिए। अब ई डी ए कॉस 0 डिग्री प्लस ई डी ए कॉस 90 डिग्री प्लस क्या, ई डी ए कॉस कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब इसे ई डी ए कॉस 0 का वैल्यू कितना, 0, सॉरी कॉस 0 का वैल्यू कितना, 1, तो ई डी ए हम से लोग लिख सकते हैं प्लस क्या, कॉस 90 का वैल्यू कितना, 0 प्लस कितना 0, तो डी फाई टोटल बराबर इतना प्राप्त हो गया। अब डी फाई टोटल बराबर हमसे लोग क्या लिख सकते हैं, ईडीए लिख दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड लिख दीजिए, दोनों साइड समाकलन करने के बाद इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स। अब दोनों साइड समाकलन कीजिए, ए डी फाई टोटल बराबर क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, फिर से लिखिए डी फाई टोटल बराबर क्या, ई डी ए, डी फाई का इंटीग्रेशन बाबू मैथ में पढ़ाए थे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स कितना होता है एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई कितना हो जाएगा बाबू, फाई टोटल हो जाएगा। फाई टोटल बराबर क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए का क्या होगा, ए होगा, तो ई ए क्या हो गया, फाई टोटल बराबर कितना, ई ए, इक्वेशन फर्स्ट। ये कहां से निकाले मैंने, विद्युतीय फ्लक्स के परिभाषा के अनुसार से। अब लिखिए, अब किसके हिसाब से, तो लिखिए अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ, गॉस के नियम के अनुसार से क्या है भाई साहब, तो लिखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर लिखिए टोटल चार्ज इनक्लोज बाय क्लोज सरफेस, यहीं पे लिख दीजिए ना, इनक्लोज बाय क्लोज सरफेस टू द क्या, एप्सिलॉन नॉट, यही तो होता है विद्युतीय फ्लक्स। अब हाई टोटल बराबर हम सभी लोग क्या लिख सकते हैं, टोटल चार्ज कितना इनक्लोज कर रखा है,
क्यू, और इसका जो एप्सिलॉन नॉट, फाई टोटल कितना आ गया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। एक चीज बात आपको नहीं मैंने बताया हूं, एक बार ध्यान दीजिए। यदि चार्ज कहाँ पे फैला हुआ है बाबू, लेंथ पे फैला हुआ है। यदि आवेश यदि लेंथ पे फैला हो तो क्या निकालना पड़ता है बाबू, लेमडा। लिख दीजिए यहाँ पे रफ, रफ के लिए कोई जगह, हाँ यहीं पे लिखिए ना, यहाँ पे रफ के लिए अपने पास जगह है बहुत है। यहाँ पे देखिए क्या निकालना पड़ेगा, लेमडा, और लेमडा बराबर, लेमडा को हम क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पे लेमडा बराबर क्या होता है, हमसे लोग जानते हैं, चार्ज बाय लेंथ। चार्ज कितना है क्यू, लेंथ कितना है एल, लेमडा। अब क्या लिख दे, क्यू बराबर क्या, क्यू बराबर हमसे लोग क्या लिख सकते हैं, लेमडा एल लिख सकते हैं। क्यू बराबर क्या, लेमडा एल। यहां से डाल दीजिए आप क्यू की जगह पे क्या, फाई, थोड़ा सा इसे लिखिए, फाई और क्यू में आपसे लोग को अंतर नहीं बुझाता होगा। क्यू, अब क्यू की जगह हमसे लोग क्या लिख सकते हैं, लेमडा एल। यहाँ पे डाल दीजिए लेमडा एल बाय क्या, एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो गया, फाई टोटल हो गया, इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को देखिए। एलएचएस बराबर है और एलएचएस, इसका एलएचएस बराबर है तो आरएचएस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से देखेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट को पहले लिख दीजिए, तो फाई टोटल बराबर क्या, ई डॉट ए, सॉरी ई ए, ई ए, ये इक्वेशन फर्स्ट था। फिर से फाई टोटल बराबर हमसे लोग क्या जानते हैं, फाई टोटल, टोटल बराबर क्या, लेमडा एल वाई एप्सिलॉन नॉट, क्या एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों को इक्वेट कर दीजिए, ये बराबर क्या, ये बराबर क्या लिख दूं, लेमडा एल वाई एप्सिलॉन नॉट। ई बराबर हमसे लोग क्या लिख सकते हैं, लेमडा एल बाय क्या, ए एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया लेमडा एल वाई ए, लेमडा एल बाय ए एप्सिलॉन नॉट। क्या हो गया, ये अपने इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो गया कि इस रॉड के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल रहा होगा, तो लेमडा एल बाय ए एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे ए क्या वैल्यू डालिए, ये जो सोचिए इस बारे में सोचिए बाबू कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये जो अपना जो ये है क्या कहते हैं, जो ये सिलेंडर है, सिलेंडर का क्षेत्रफल कितना, तो 2 पाई आर एल, कितना 2 पाई आर एल। सोचिए एक बार और एक ट्रिक बताता हूँ, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर हमसे लोग क्या जानते हैं, एरिया बराबर एल इंटू बी ना, एरिया बराबर क्या जानता हूँ, एल इंटू बी, यही बात जानता हूँ ना। आप समझिए यहाँ पे एल, ये जो सोचिए इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, 2 पाई आर। इसका यदि रेडियस यदि आर हो तो कितना होगा, 2 पाई आर। और इसका जो लेंथ कितना होगा एल, यहाँ पे देखिए 2 पाई आर इंटू क्या, एल, इसका लेंथ है एल। तो क्या हो गया, इसका एरिया प्राप्त हो गया। तो ए की जगह पे हमसे लो आप कितना डाल दूंगा, ए की जगह पे, ए की जगह पे कितना, 2 पाई आर एल लिख दीजिए फिर से। ए बराबर क्या, ए बराबर क्या, लेमडा एल बाय कितना, 2 पाई आर एल इंटू क्या, एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसिल, ई बराबर हमसे लोग क्या लिख सकते हैं, लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या, आर। ये क्या हो गया, एक वायर, एक अनंत लंबाई के तार के कारण से कितना विद्युतीय फ्लक्स निकलता है, तो लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये आपका एक अनंत लंबाई के लिए, रड के लिए हो गया। आपके लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आ रहा हूं क्या, कि नेक्स्ट लेक्चर ये होगा आपके लिए, एक प्लेन शीट है, क्या है ये, प्लेन शीट है। जैसे कि ये प्लेन शीट है, ये प्लेन शीट है, ठीक, ये पूरा आवेशित है, ठीक है, ये पूरा आवेशित है। अब इससे कितना ई बराबर, इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है वो बात बताऊंगा। फिर से एक और क्वेश्चन यही इसी टाइप का होगा, जैसे कि ये अपना प्लेट, ओके, ये क्या है, पूरा पॉजिटिव प्लेट है, और एक और प्लेट यहाँ पे होगा, इस पे क्या पूरा पॉजिटिव है। अब इसके बीच में ये बिंदु पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा,
यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बात निकालूँगा। फिर इसके बाद इसी लेक्चर में, एक ही लेक्चर में ये सभी बात क्लियर करूँगा। फिर से इसी में ये आ जाएगा, ये पॉजिटिव प्लेट है, क्या है ये? पॉजिटिव प्लेट है और एक ये नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है। अब इसके कारण से ये बिंदु पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये बिंदु पे कितना होगा और ये बिंदु पे, मान लीजिए इसे ए, बी और सी, ए, बी और सी। आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसके लिए लेकर के आ रहा हूँ। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और आपसे लोग से रिक्वेस्ट है कि अपना यूट्यूब चैनल @AC फिजिक्स क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू बुआ।